नमस्कार। आज हम बीए प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर में हमारा जो खंड ख है भक्ति काल, उसमें हम भक्ति काल की उपलब्धियां करेंगे। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य का पूर्व मध्य युग भक्ति काल के नाम से अभिहित किया जाता है। भक्ति काल शब्द ही अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने वाला है, अर्थात इस काल में भक्तिपरक रचनाओं की प्रधानता रही है। कुछ विद्वानों ने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा है। उनकी दृष्टि में हिंदी काव्य का श्रेष्ठतम अंश इसी काल में उपलब्ध होता है। वस्तुतः निर्गुण और सगुण धाराओं में प्रवाहित होने वाला यह काव्य गुणवत्ता और परिमाण दोनों ही दृष्टियों से अत्यंत समृद्ध है। काव्य विधाओं के आधार पर भी इस काल को हम अन्य कालों के काव्य से अधिक समृद्ध पाते हैं। जिस समय इस काल के लिए स्वर्ण युग शब्द का प्रयोग किया गया था, तब उन विद्वानों के समक्ष वर्तमान युग का प्रचुर साहित्य नहीं था, अर्थात यह शब्द आज के लगभग अर्ध शताब्दी पूर्व प्रयोग में आया था और तत्कालीन सीमाओं में भक्ति काल से श्रेष्ठ काव्य की कल्पना करना संभव नहीं था। इसमें हमारे दो मुख्य और चार उनके भाग हैं, जैसे निर्गुण और सगुण काव्य। निर्गुण काव्य के अंतर्गत फिर हमारी दो धाराएं हैं, संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। इसी तरह से सगुण के अंतर्गत भी हमारी दो प्रमुख काव्य धाराएं हैं, राम काव्य धारा और कृष्ण काव्य धारा। तो हम पहले निर्गुण में संत काव्य धारा की बात करते हैं। भक्ति काल का प्रारंभ निर्गुण संत काव्य से होता है। इस धारा के कवियों में उन संत कवियों का स्थान है जिन्होंने अकेश्वरवाद में आस्था व्यक्त करते हुए निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति का संदेश दिया। भक्ति के क्षेत्र में ये संत कवि भारतीय निर्गुण भावना के समीप होते हुए अद्वैत दर्शन के प्रतिपादक थे, किंतु दर्शन की मातर पीठिका ही उन्हें स्वीकार्य थी। दार्शनिक मतवाद या भेद अभेद के प्रपंच से उनका कोई साक्षात संबंध नहीं था। सामाजिक स्तर पर इन संतों ने पाखंड एवं अंधविश्वासों का पूरी दृढ़ता के साथ खंडन किया। मिथ्या आडंबरों के प्रति जैसी अनास्था इन संत कवियों ने व्यक्त की, वैसी न तो पहले कभी कोई समाज सुधार कर सका था और न ही परवर्ती युग में किसी का वैसा साहस हो सका। इन संत कवियों का एक बड़ा भाग निम्न वर्ग से संबंध रखता था, किंतु आचरण की पवित्रता और आचरित सत्य की प्रतिष्ठा के कारण इनकी वाणी का प्रभाव समाज के उच्च वर्ग पर भी पड़ा था। निर्गुण संतों के द्वारा तत्कालीन समाज में एक प्रकार की वैचारिक क्रांति का उद्भव हुआ और परंपरागत रूढ़िवादिता पर इन्होंने गहरा प्रहार किया। विद्वान दार्शनिक पंडितों का प्रभाव एक सीमित शिक्षित वर्ग तक था, किंतु इन कवियों की वाणी का प्रभाव सामान्य जनता पर भी पड़ा और समाज के सभी वर्गों के व्यक्ति इनसे प्रभावित हुए। संत कवियों के पास धर्म, दर्शन, भक्ति और चरित्र निर्माण के लिए अपना निजी संदेश था। धर्म के क्षेत्र में संकीर्णता के ये घोर विरोधी थे। दर्शन के क्षेत्र में अद्वैत दृष्टि से अकेश्वरवाद के समर्थक थे। भक्ति के क्षेत्र में ये कर्मकांड रहित निष्ठा और समर्थन में विश्वास रखते थे और चरित्र विकास के लिए आचरित सत्य को जीवन निर्माण की कसौटी मानते थे। इसके साथ ही संतों में समन्वय दृष्टि का स्वस्थ रूप से विकास हुआ था। कबीर, नानक,
दादू हरिदास निरंजनी आदि संतों ने जिस रूप में अपने विचार व्यक्त किए हैं, उनका आधार कोई एक विचारधारा या मतवाद नहीं था। अद्वैतवाद, वैष्णवों की भक्ति भावना, सिद्धों नाथों की सहज सरल साधना आदि का जिस पद्धति से इन्होंने समन्वय किया, वह सर्वजन सुलभ थी। फलतः राजनीतिक स्तर पर इनका समन्वय ग्राह्य बन गया था। संतों ने शास्त्र वचन को प्रमाण नहीं माना। शास्त्र की अवहेलना एक कठोर चुनौती थी, लेकिन अनुभूति को प्रमाण मानने से शास्त्र मर्यादा भी शिथिल हो गई। मानव को परंपरागत रूढ़ शास्त्र परंपरा से मुक्ति केवल इन निर्गुण संत कवियों की आत्मानुभवमयी दृढ़ वाणी से ही मिली थी। वस्तुतः ये कवि अपने युग के मिथ्याडंबरों और धार्मिक रूढ़ियों के खोखलेपन से परिचित होकर एक कर ही सत्य उद्घाटन का साहस कर सके थे, जिसे एक के बाद सत्य का बोध हो जाता है। वह किसी मिथ्या या अनुभूत तथ्य को प्रमाण नहीं मानता। इस युग के संत कवि ईश्वर की सत्ता और सर्वशक्तिमत्ता में अटूट विश्वास रखने के कारण अत्यंत निर्भीक, स्पष्टवादी, साहसी और सत्यवादी थे। किसी भी धर्म की मिथ्या धारणाओं का खंडन करते समय इनके मन में भय का संचार नहीं होता था। कबीर ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा था कि मैं चौराहे पर सिर पर कफन बांध कर खड़ा हूँ। सत्य को प्रकट करते समय मुझे किसी का भय नहीं है। जिसमें सत्य को प्रकट करने का साहस हो, वह मेरे साथ आए। ऐसे क्रांतिकारी विचारों का उद्बोधन करना उस युग में संभव हो उसका यह कम आश्चर्य की बात नहीं है। यह ठीक है कि इन कवियों ने काव्य शास्त्र का अध्ययन नहीं किया था। जीवन के विद्यालय में सत्य और अनुभूत सत्य का पाठ ही पहले पढ़ते रहे, किंतु कविता के माध्यम से इन्होंने जो कुछ लिखा वह काव्यहीन भी नहीं है। जिस साधारण और सहज भाषा को इन्होंने अपनाया था, वह जन भाषा और साधारण जनता के अधिक निकट होने के कारण लोकप्रिय भी थी। इस भाषा की लोकप्रियता का यही प्रमाण है कि इनकी रचनाएं जनता के दैनिक व्यवहार और बोलचाल में सूक्तियों के रूप में स्थान पा गई है। आज भी इन संतों की उक्तियों का प्रयोग हम व्यवहारिक भाषा में करते हैं। एक बात और ध्यातव्य है कि इन संतों ने अपने युग में जिन धारणाओं और मान्यताओं का खंडन किया, उन्हीं को इनके नाम पर परवर्ती युग में पंथ या मत के रूप में स्थान मिला। कबीर पंथ, नानक पंथ, मलुकदासी, शिव नारायणी आदि पंथों का उदय इस तथ्य को प्रमाणित करता है कि संतों की साधना उनके बाद पुनः पूजा का विषय बन गई। गुरु पूजा तो इन पंथों में अनिवार्य ही हो गई। नानक के नाम से सिख मत का उदय हुआ तो कबीर के नाम से कबीर पंथ चल पड़ा। वस्तुतः जनता की मनोवृत्ति अंधानुकरण की होती है। वीर पूजा की भावना भी उसे पंथ बनाने में प्रेरक होती है। इसी मत आग्रह के कारण परवर्ती शिष्य परंपरा मूल उद्देश्य से दूर जा पड़ती है। यदि निर्गुण संत काव्य परंपरा के भक्त कवियों की वाणी के मूल उद्देश्य पर विचार किया जाए तो वह मानव समाज के सामूहिक कल्याण की वाणी है। दूसरे शब्दों में उसे धर्मनिरपेक्ष सत्योन्मुखी वाणी कह सकते हैं। संतों ने तथाकथित जाति या वर्ण व्यवस्था को स्वीकार न कर मानव मात्र को एक धरातल पर खड़ा किया था। उनकी दृष्टि में मानवतावाद ही एक ऐसा स्तर था जिस पर समाज की व्यवस्था संभव थी। जिस लक्ष्य को ये संत कवि प्राप्त करना चाहते थे, वह सार्वजनिक हित से समन्वित सर्वजन सुलभ ध्येय था। अतः अपने युग में इन्होंने एक व्यापक वैचारिक क्रांति को जन्म देकर भारतीय जनता के समक्ष अकेश्वरवाद, सदाचार, सत्य, ममता, शाश्वत धर्म का आदर्श प्रस्तुत किया था। अवतारवाद, पूजा सेवा, रोजा, नमाज, मंदिर मस्जिद,
तीर्थव्रत आदि को इन्होंने स्वीकार नहीं किया। फिर है हमारा प्रेमाख्यानक काव्य अर्थात सूफी काव्य। निर्गुण संत कवियों के साथ ही उस युग में एक दूसरी काव्य धारा भी प्रवाहित हो रही थी, जिसे हिंदी साहित्य में प्रेमाख्यानक काव्य के नाम से अभिहित किया जाता है। इस धारा के कवियों का विस्तार पूर्वक वर्णन मैंने पहले भी कर दिया है। प्रेमाख्यानक काव्य की दो धाराएं प्राप्त होती हैं। एक धारा के कवि आध्यात्मिक प्रेम अर्थात ईश्वरीय प्रेम का वर्णन करने में अपने कवि कर्म की सार्थकता समझते हैं। दूसरी धारा के कवि लौकिक प्रेम के आख्यानों को कविता के माध्यम से अंकित करते हुए उसे किसी अन्य लोक की अथवा अध्यात्म की कथा नहीं बनाते। इस दूसरी धारा के कवियों को हिंदी साहित्य में वह श्रेष्ठ स्थान प्राप्त नहीं हो सका जो पहली धारा के कवियों को प्राप्त है। आध्यात्मिक दृष्टि से संपन्न प्रेमाख्यानकारों में सूफी संप्रदाय से संबंध रखने वाले संतों का बाहुल्य है। इन संतों ने भारतीय हिंदू जनता में प्रचलित कथाओं के आधार पर प्रबंध काव्यों की रचना की और हिंदू धर्म में स्वीकृत देवी देवताओं का भी अपने काव्यों में उल्लेख किया। भारतीय जनमानस में व्याप्त प्रेम कथाओं को स्वीकार करने का संभवतः यही प्रमुख कारण था कि हिंदू जनता भी सूफी प्रेमाख्यानकों से कथा के स्तर पर तादात्म्य स्थापित कर सके। कुछ विद्वानों ने एक अन्य परीक्षण कारण की कल्पना की है। उनके मतानुसार सूफी संत कवि इस्लाम धर्म के प्रचार के लिए काव्य प्रणयन में लीन हुए थे, किंतु इन प्रबंध काव्यों के अनुशीलन से ऐसा कोई उद्देश्य सिद्ध नहीं होता। हाँ, अकेश्वरवाद की भूमि पर इस्लाम की भावना की प्रतिष्ठा अवश्य होती है। मुल्ला दाऊद, जायसी, कुतुबन, मंझन, उस्मान, शेख नबी आदि सूफी कवियों के काव्य तथा हिंदू कवियों में नंददास, नारायण दास, पुहकर आदि की रचनाएं आध्यात्मिक प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में प्रमुख है। दक्षिणी हिंदी में भी प्रेमाख्यानक परंपरा में लिखे आख्यान काव्य उपलब्ध होते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा के कवि निर्गुण उपासक थे, किंतु ईश्वर विषयक वर्णनों में प्रतीकात्मक शैली को स्वीकार करने के कारण सगुण का आभास भी उनके काव्य में मिलता है। सूफी संप्रदाय में आत्मा सदैव परमात्मा की प्राप्ति के लिए व्याकुल रहती है। इस व्याकुलता में ईश्वर का प्रेम ही एकमात्र संबल है। वह प्रिय वर्णन काव्य में नायक नायिका के प्रेम वर्णन के सदृश ही है। ये परमात्मा को प्रिय नायिका और आत्मा को नायक मानते हैं। सूफी कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से हिंदू मुस्लिम संस्कृतियों के समन्वय का प्रयास किया है। यह प्रयास प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों रूपों में देखा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूफी कवि जायसी के पद्मावत की समीक्षा करते हुए उसके प्रेम और मानवतावादी प्रभाव को इस प्रकार स्पष्ट किया है कि अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रेम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए सामान्य जीवन दशाओं को सामने रखा, जिनका मनुष्य मात्र के हृदय पर एक सामान्य प्रभाव दिखाई पड़ता है। इन्होंने मुसलमान होकर हिंदुओं की कहानियां हिंदुओं की ही बोली में पूरी सहृदयता के साथ कहकर उनके जीवन की मर्मस्पर्शी अवस्थाओं के साथ अपने उदार हृदय का पूर्ण सामंजस्य दिखलाया। कबीर ने केवल भिन्न प्रतीत होती हुई परोक्ष सत्ता की एकता का आभास दिया था, प्रत्यक्ष जीवन की एकता का आभास उन्होंने नहीं दिया। प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रखने की आवश्यकता बनी रही, वह जायसी द्वारा पूरी हुई। संक्षेप में सूफी संत काव्य परंपरा का समस्त काव्य सांस्कृतिक, सामाजिक, साहित्यिक स्तर पर अपने पूर्ववर्ती काव्य से सर्वथा भिन्न किंतु जनमानस के अति निकट है
और समाज को आडंबर से मुक्त करने वाला है। उनका संदेश ईश्वर प्रेम के साथ मानवतावाद से भी परिपूर्ण है। भाव और भाषा के धरातल पर यह काव्य सर्वजन सुलभ और संवेद है। इसीलिए इस काल को सवर्ण काल भी कहा जाता है। सगुण भक्ति काव्य। भक्ति काल का श्रेष्ठतम काव्य सगुण भक्ति काव्य ही है। सगुण भक्ति का विवेचन करते हुए हमने राम और कृष्ण की भक्ति परंपरा का विस्तार से वर्णन किया है। उन भक्त कवियों का विवरण भी हमने दिया है जो किसी संप्रदाय विशेष से संबद्ध न होकर स्वतंत्र रूप से ईश्वर भक्ति पर काव्य लिखने में लीन रहे। यह समस्त वर्णन जनमानस को भक्ति के उस उच्च स्तर पर प्रतिष्ठित करने वाला है जहां वह भगवान को अपने अति निकट सगुण रूप में देख सकता है। रूप, गुण, शील और सौंदर्य की मूर्ति भगवान को अपने समीप देख पाने की लालसा भगत की सहज इच्छा है। इस इच्छा की पूर्ति पहली बार इसी काव्य के माध्यम से हुई है। सगुण भक्ति काव्य ने मध्ययुगीन हिंदू जनता में जिस रूप में ईश्वर विश्वास पैदा किया वह अद्भुत और अभूतपूर्व था। हिंदू जाति नैराश्यपूर्ण मनोदशा में जीवित थी। उसके लिए काव्य रूपी संजीवनी का प्रयोग इन भक्त कवियों द्वारा किया गया और वह चमत्कारी सिद्ध हुआ। अवसाद, कुंठा, निराशा और दैन्य भावना से मुक्त होकर हिंदू जाति ईश्वर के सगुण अवतारी रूप में आश्रय पा सकी। यह भक्ति काव्य की सबसे बड़ी देन कही जा सकती है। इस काल के भक्त कवियों ने लोकमानस को आश्वस्त करने में माता पिता, पिता पुत्र, स्वामी सेवक, पति पत्नी, भाई बहन, राजा प्रजा आदि पारिवारिक एवं सामाजिक संबंधों का वर्णन किया है और उनको आदर्श की भित्ति पर प्रतिष्ठित करने में सफलता प्राप्त की है। तुलसीदास का रामचरितमानस इस दिशा में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। लोक मर्यादा की स्थापना के लिए उससे उत्तम ग्रंथ न तो हिंदी में पहले लिखा गया था और न ही इसके बाद लिखा गया। तुलसी के अन्य ग्रंथ भी भक्ति, प्रेम और समन्वय की दृष्टि से उच्च कोटि के थे। उन्होंने अपने प्रकार के समन्वय पर बल देकर समाज को विशृंखल होने से बचाया था। शैव, वैष्णव, शाक्त आदि संप्रदायों के आभ्यंतर वैमनस्य को दूर करने का जैसा स्वस्थ एवं संयत प्रयास तुलसी ने काव्य के माध्यम से किया वैसा हिंदी साहित्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ। काव्य रूपों की दृष्टि से भी उन्होंने अपनी प्रतिभा और मेधा का परिचय दिया। उस समय हिंदी कविता में जो काव्य विधाएं प्रचलित थी प्राय सभी का तुलसी ने अपनी रचनाओं में प्रयोग किया। महाकाव्य, मुक्तक, पद शैली, दोहा शैली, कवित, सवैया शैली आदि काव्य रूपों में जैसी सफलता तुलसी को प्राप्त हुई वैसी किसी अन्य कवि को प्राप्त नहीं हो सकी। इस युग में कृष्ण भक्त कवियों की विशाल परंपरा हिंदी साहित्य में उदित हुई। अष्टछाप के कवियों में सूरदास, नंददास और परमानंद दास ने अपनी अद्भुत प्रतिभा द्वारा जो काव्य सर्जना की वह अप्रतिम है। अष्टछाप के कवियों ने मनुष्य की रागात्मिकता वृत्ति को परिष्कृत करने के लिए जो भाव संपदा अपने काव्य में प्रस्तुत की वह अनेक दृष्टियों से समृद्ध और सुंदर है। कुछ आलोचकों ने सूरदास आदि कवियों को सिद्धावस्था का कवि कहकर वह स्थान नहीं दिया जो पर्यटन दशा का वर्णन करने वाले कवि तुलसी को दिया है। सूरदास की भक्ति का आधार पुष्टि अर्थात भगवत कृपा है। इसी कृपा के सहारे मनुष्य अपने दुख देने से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अनुग्रह और प्रपत्ति का यह मार्ग मानव का सबसे बड़ा संबल है। इस संबल को खोज निकालने का श्रेय इन्हीं कृष्ण भक्त कवियों को है। वैष्णव कृष्ण भक्त कवियों की एक बड़ी देन है। सांप्रदायिक स्तर पर कृष्ण भक्ति का विविध रूपों में पलवन हुआ। इस काल में वल्लभ संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, निम्बका संप्रदाय, हरिदासी संप्रदाय, गोंडीय संप्रदाय आदि अनेक संप्रदायों का परिवर्तन हुआ। काव्य शिल्प की दृष्टि से भक्ति काल का काव्य बहुत ही समृद्ध है। यह ठीक है कि भक्त
होने के कारण इन कवियों की मूल प्रेरणा का स्रोत काव्य शास्त्र ने होकर भक्ति भाव ही था। किंतु कुछ संत कवियों को छोड़कर रामकृष्ण परंपरा के सभी कवि उच्च कोटि के कवि थे। काव्य शास्त्र का उन्हें समन्वय ज्ञान था और उसका प्रयोग भी उनकी रचनाओं में हुआ है। इन कवियों ने छंद और अलंकार का ध्यान रीति कवियों के समान नहीं रखा, किंतु इस काव्य को छंद अलंकार विहीन भी नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार गुण और परिणाम दोनों की दृष्टि से कथ्य और कथन को पूर्ण उत्कर्ष प्रदान कर आनंद, कल्याण, निश्रेष्य और अभ्युदय के समन्वय द्वारा इस युग के कवियों ने जो कीर्तिमान स्थापित किया वे परवर्ती युगों में प्राय दुर्लभ ही रहे। धन्यवाद।